बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हस्ब तवक्को जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है। 16 में से 9 वोट जो हैं वो उन्हें मिले हैं। पीटीआई वालों ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। वो कहते हैं ना, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। ये क्या मामला है? जुडिशल कमीशन के इजलास में किसने किसको वोट दिया, किसने किसको सपोर्ट की, ये मामला भी आपके सामने रखेंगे। और फिर पाकिस्तान सलामती कौंसिल यूएन की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का सदर बन गया है। ये क्या पहली मरतबा सदर बना है? सदर बनने का तरीकाकार क्या होता है? सलामती कौंसिल का मेंबर कितना अहम होता है और वो कैसे मुंतखब होता है, ये मामला भी आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब ने जनाब एक मरतबा फिर इस निज़ाम पे जनाब कह के जनाब ये यहाँ जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप, पता नहीं क्या, कौन सी माफिया, कौन सा जालिमाना निज़ाम, उन्होंने फिर एक मरतबा कॉल दे दिया कि जनाब 10 मुहर्रम के बाद तहरीक जो है हम शुरू करेंगे। लेकिन उनके जो कोट लखपत जेल में बंद लीडरान हैं, शाह महमूद कुरैशी समेत, उनकी तो लगता है जनाब उन्होंने तो हथियार फेंक दिए। उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है और उन्होंने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की है इन लीडरों ने। जासमिन राशिद भी उनमें शामिल है। अच्छा, ये प्रेस रिलीज जारी करने की नौबत क्यों आई? वो वैसे भी बयान दे सकते थे। ये इसके पीछे भी एक कहानी है। प्रेस रिलीज जारी करने के पीछे एक कहानी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, खैबर पख्तूनख्वा वाला, वहाँ जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। अब इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो अवाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जनाब वो जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसके बरक्स कोई हुक्म जारी किया गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। और ये तासर भी दिया जा रहा है कि जनाब जो पूरे मुल्क में ये मखसूस नशिस्तें थी, इजाफी मखसूस नशिस्तें 77, उनका हल्फ जो है वो स्टे कर दिया गया। ऐसा नहीं है, ये वहाँ गई है जनाब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खट्टक वाली, उन्होंने जनाब वहाँ जाके दरखास्त दी है पेशावर हाई कोर्ट में। और वो जज साहबान ने सैयद अरशद अली साहब और डॉक्टर खुर्शीद इकबाल साहब तो परमिशनल डिवीजन बेंच था, तो उन्होंने जनाब ये इनका जो हलफ है खैबर पख्तूनख्वा वाले मखसूस नशिस्तों वाले, उनका हलफ जो है वो हुक्म सानी रोक दिया है और नोटिस जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन को। अब ये जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है ये कह रही है जनाब हमें मखसूस नशिस्तों में से खवातीन की एक नशिस्त मिली है। वो कहती है कैलकुलेशन गलत की है इलेक्शन कमीशन ने, और जनाब हमें अकलियती जो एक नशिस्त है वो भी मिलनी चाहिए, ये उनका दावा है। तो उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया। वैसे जो है ना, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जो मखसूस नशिस्तों वाले अरकान हैं उन्हीं का हल्फ रहता है। बाकी कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और दीगर जो असम्बलियाँ हैं उनमें जो मखसूस नशिस्तों वाले लोग हैं उनका हल्फ हो चुका हुआ है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के नतीजे में ये नोटिफिकेशन जो है ये मुअत्तल हो गया हुआ था। अब जो ये बहाल होगा तो उनको दोबारा हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वाले जो लोग हैं उनको हल्फ लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अभी हल्फ उठाया नहीं है। और वहाँ फिर खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेटर्स मुंतखब होके आते हैं उनका भी जो इलेक्शन है वो अभी ड्यू है। तो बहरहाल ये कैलकुलेशन का कोई मामला है तो वो आके बता देंगे फार्मूला इलेक्शन कमीशन वाले, जनाब ये फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत जो है हम मखसूस नशिस्तें देते हैं। तो अब देखें ना, जो मुत्तहदा कौमी महाज MQM उसकी 22 नशिस्तें, लेकिन अजाफी नशिस्तों में से उसे कोई नहीं मिला। ये कोई कोटा होता है, मसलन पंजाब से कितने लोग आए हैं, सिंध से कितने लोग आए हैं, उस हिसाब से वो खवातीन का और अक़लियतों का कोटा जमात को मिलता है। तो ये उस तनासब से मे भी वहाँ जो तनासब है उस तनासब के हिसाब से इनकी सीट पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की सीट कोई ना बनती हो अक़लियतों की। तो ये मामला है। तो मेरा ख्याल है वो जल्द हल हो जाएगा। वो आएंगे, आके जवाब देंगे, तो उसके बाद मामला जो है 1-2 पेशियों में ये मामला जो है ये निमट जाना है। और फिर स्पीकर अगर इनकार करते हैं कि जनाब हमने नहीं हल्फ लेना, तो फिर जनाब वहाँ जो आइन का आर्टिकल 255 है जिसमें तरमीम हो चुकी हुई है, तो वहाँ के जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो एक नुमाइंदा मुंतखब करेंगे जो इन नए अरकान से हल्फ लेंगे, और उसके बाद कार्रवाई जब वो आगे बढ़ेगी, जैसे रूटीन के मुताबिक असम्बली की कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो अब जनाब ये खबर ये है कि पाकिस्तान जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जनाब ये सदर बन गया हुआ है।
तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये पहली मरतबा पाकिस्तान को ये मौका मिला है इस अहम ओहदे को संभालने का। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान 11वीं मरतबा ये जो कौमी सलामती कौंसिल है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसका सदर जो है ये बना है, और ये 1 माह के लिए बनता है। इससे बड़ी अचीवमेंट जो है ना, वो मुंतखब होना है। सलामती यानी उसके 15 अरकान है ना, 5 मुस्तकिल हैं, जिनमें आपको पता है कि अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, बरतानिया है, 5 हैं जिनके पास वीटो का इख्तियार होता है। वो किसी भी करारदाद को वीटो कर देते हैं। अगर सारे मुत्तफिक ना हो तो फिर रायशुमारी भी नहीं होती। लेकिन 10 जो है वो गैर मुस्तकिल अरकान होते हैं, उसमें उनके पास वीटो पावर नहीं होती, बाकी वो पूरी कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। तो वहाँ जो सिस्टम है ना, वो रोटेटरी सिस्टम है। ये जो सदारत है कौमी सलामती कौंसिल की, तो उसके लिए वो हरूफ तहज्जी के हिसाब से हर जो मुल्क है उसको 1 माह के लिए सदारत मिलती है। रोटेट होता रहता है, मुश्किल नहीं होता ये। और फिर उसमें जो मैं कहता हूँ ना, इंतखाब जो है वहाँ पहुँचना वो मुश्किल है। अब जो 10 अरकान जिनका मैंने जिक्र किया है, गैर मुस्तकिल अरकान, उसमें जनाब उन्होंने जोन मुकर्रर किए हुए हैं पूरी दुनिया में। मसलन ये कि जो बरे आज़म अफ्रीका है, उसके लिए 3 मेंबरान जो हैं वो पहुँचने होते हैं, इंतखाब होता है। इंतखाब कैसे होता है आगे जाके बात करते हैं। फिर लातीनी अमेरिका के जो ममालिक हैं, उनमें से 2 मुल्क जो है वो मुंतखब होते हैं। मगरबी यूरोप से भी 2 मेंबर मुंतखब होते हैं। मशरकी यूरोप से 1 मेंबर जो है वो मुंतखब होता है, और एशिया से जो है वो 2 मेंबर जो हैं वो वहाँ पहुँचते हैं मुंतखब होके। अब ये 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। जो गैर मुस्तकिल अरकान हैं सलामती कौंसिल के, वो 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं, और जो जनरल असम्बली है वो खुफिया रायशुमारी के जरिए उनका जनाब इंतखाब करती है। 192 मेरे ख्याल टोटल अरकान है, तो उनमें से जो है 128 वोट जो हैं वो दरकार होते हैं जीतने के लिए। यानी दूसरे लफ्जों में कैसे 2/3 अक्सरियत के साथ मुंतखब होना पड़ता है वहाँ पे, सादा अक्सरियत के साथ नहीं। और जो पाकिस्तान है, ये मैंने जो अर्ज किया, पाकिस्तान ने जब ये अभी मुंतखब हुए, से पहले भारत मेंबर था, भारत को मिले थे 192 में से 184 वोट, जबकि पाकिस्तान जो है इसको 193 में से 183 वोट मिले थे। यानी 183 वोट लेके पाकिस्तान जो है ये मुंतखब हुआ 2 साल के लिए जो सलामती कौंसिल है उसका मेंबर। और इससे पहले पाकिस्तान जो है वो कब कब जो है ये सदारत जो है ये संभाल चुका हुआ है सलामती कौंसिल की। एक जनाब अप्रैल 1952 में, मार्च 1953 में, जनवरी 1968 में, और मई 1969 में, अक्टूबर 1976 में, फरवरी 1984 में, अप्रैल 1993 में, जुलाई 1994 में, मई 2003 में, और फिर मई 2004 में, और अब 11वीं मरतबा ये जुलाई का पूरा महीना जो है ये सदारत करेंगे, जो पाकिस्तान के वहाँ नुमाइंदे होंगे, मंदूब होंगे। ये हमारे वज़ीर ख़ारिजा भी जाके कर सकते हैं। बहरहाल ये एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इससे भी बड़ी जो अचीवमेंट है ना, ये मुंतखब होना, और जो पहली मरतबा पाकिस्तान जो है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड है उसका सदर मुंतखब हुआ है, वो दुनिया का जो पाकिस्तान पे एतमाद बढ़ रहा है ना, उसकी निशानदेही कर रहा है। वो पहली मरतबा हुआ है, वो एक अचीवमेंट है। और ये तो रोटेटरी सिस्टम है। हाँ, मुंतखब होना सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर, वो एक अचीवमेंट ज़रूर है जो पाकिस्तान के पास है। वो ज़ाहिर है गैर मुस्तकिल मेंबर के तौर पे अगर हम वहाँ काम कर रहे हैं, अब तो सदारत भी हमारे पास आ गई है। और दूसरी खबर जो है वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने, जनाब उनकी 2 बहनें मिली हैं, हलीमा खानों को तो मिलने नहीं देते, तो उन्होंने जनाब अपनी बहनों के ज़रिए ये पैगाम भेजा, और फिर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया इस हवाले से। और उन्होंने जो कहा है कि जनाब ये सिस्टम ठीक नहीं है, जुल्म का निज़ाम है, कुछ माफियाज हैं, वो कहते हैं जनाब ये जो हो रहा है इस वक्त, तो मैं उनकी गुलामी जो कबूल नहीं करूँगा। किनकी गुलामी कबूल नहीं करूँगा? जिन्हें तरले मारते सी उन्होंने गुलामी कबूल नहीं करोगे। और वो कहते हैं ना, मेरा तमाम लोगों को ये पैगाम है कि ऐसी गुलामी पर कैद को तरजीह देनी चाहिए। जब हम बाहर ही आज़ाद नहीं हैं तो फिर ऐसी रहाई का क्या फ़ायदा? तो कहें ना अपनी फैमिली वालों को, वो भी जेल में जाके देखें ना क्या होता है, जेल की सूरत कैसे होती है।
जेल में तो आपकी चीखें निकली हुई हैं और बाहर आप बड़के लगा रहे हैं, बहनों के जरिए मैसेज भेज रहे हैं कि जनाब तैयारी पकड़ो। खुसूसन तहरीक इंसाफ वाले जो है वर्कर्स और सपोर्टर्स को मैं पैगाम दे रहा हूँ कि जनाब अशूरा के बाद न मुल्क भर में जारी जो जुल्म है ना, इसके खिलाफ हम तहरीक का जनाब आगाज करेंगे और गुलामी के निज़ाम को कबूल करने से मौत बेहतर है, ये फरमा रहे हैं। अजीब व गरीब किस्म के यानी कि बड़के हैं ये कोई मैसेज नहीं है, बस अपने वर्करों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए खान साहब जो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद इस तरह के बयान देते हैं कि आप तैयारी पकड़ो। अच्छा, दूसरी जो खबर ये है कि कोट लखपत जेल में जो 9 मई के हवाले से ट्रायल हो रहे हैं, तो अब खबरें वहां से ये भी आ रही है कि ये वाली जो फैसलाबाद वाली अदालत है वो भी जनाब रात गए तक समात जारी रखे हुए, और अब यहाँ भी ये फैसला हुआ है कि जनाब अदालत जो सुबह 10 बजे बैठा करेगी और रात जनाब 10-12 बजे तक जनाब जो समात है वो मुसलसल जारी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है जनाब 4 माह के अंदर अंदर जो है ये ट्रायल जो है वो मुकम्मल करने हैं। तो अब वहां से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और प्रेस पे जो दस्तखत हैं वो हैं जनाब मियाँ महमूद रशीद साहब के, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के, शाह महमूद कुरैशी साहब के, एजाज जौहरी साहब के और उमर सरफराज चीमा साहब के। और वो जो कहते हैं कि मुल्क जो बदतरीन बहरान से गुजर रहा है ना, तो निकलने का वाहद रास्ता मुज़ाकरात है, एक बात। और दूसरी वो बात कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात सियासी सतह पे भी होने चाहिए और मुक़तदरा से भी होने चाहिए। और कहना वो आगाज के तौर पे वो कह रहे हैं कि सियासी सतह पर मुज़ाकरात किए जाए, यानी मुक़तदरा ने जो इमरान खान कहते हैं ताकतवर जो कोई इख्तियार है उन्होंने गल करनी है, उनके भाई जी छड्डो तुसी सियासतदानां नाल गल करो, गल तो शुरू करो ना। फिर वो कहते हैं अगर कोई किसी को मतऊन करता है अफ्रीकैन में से कि जनाब देखें ये डर के आ गया है, जैसे भी वो कहते हैं अगर हुकूमत ऐसा करती है तो फिर जनाब वो सारे जो मुज़ाकरात का अमल है उसको वो सबूतात करने की कोशिश तसव्वुर की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत भी होगी। हुकूमत तो ना मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। और मेरे जराए कह रहे हैं कि जनाब ये पैगाम जो मिलिया प्रेस रिलीज के बारे में पता लग गया, तो कहते हैं जनाब कि असी क्यों इन्होंने मुज़ाकरात वास्ते जनाब रस्ते खोलिए इमरान खान के नाल। वो ये कह रहे हैं ना, ये मुज़ाकराती कमेटी जनाब ये है उसकी तकर्री के लिए खान साहब जो पैटर्न चीफ हैं उनके साथ जनाब को मुलाकात वगैरह जो है वो आसान बनाई जाए, और फिर जनाब वसी मुशावरत के लिए जो हम हैं कैदी जो हैं उनके साथ भी वक्तन फ़क्तन जो है मुशावरत का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए। अब ये जो जेल में बैठे हुए ना, इनको ये समझ आ रही है जिस अंदाज में ट्रायल आगे बढ़ रहा है, गवाहों पर जिरा हो रही है, शहादतें सामने आ रही हैं, इनको ये नजर आ रहा है, ये जो मैंने नाम आपके सामने रखे शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत, तो ये वो कहते हैं ना कि ची बोल गई, ये सूरत बनी हुई है। जेल कटना कोई आसान नहीं है। ये जो यास्मीन राशिद साहबा हैं ये बड़े तमतराक के साथ आया करती थी अदालत में और बड़ा मोराल इसका अप होता था, लेकिन अब सूरत ये है कि जो कल समात थी तो वहाँ जनाब ये बिल्कुल कहते हैं गिरी पड़ी थी बेचारी यास्मीन राशिद साहबा, और उनसे जब पूछा गया कि जनाब क्या हुआ तो उन्होंने जनाब मुझे वो दमे का कोई मसला हो गया हुआ है, तो जनाब मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, मुझे ऑक्सीजन फ्राहम नहीं की गई और फिर 11 घंटे तक जो मेरी बिजली है वो बंद रखी गई और 3-4 रोज से वो कहती है मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। और दूसरा जो मैं कहना, इन्होंने ये प्रेस रिलीज क्यों जारी की है? प्रेस इसलिए जारी की है कि 4-5 दिन पहले ना, प्रेस जारी होने से 4 दिन पहले तकरीबन ये शाह महमूद कुरैशी और ये जो लोग हैं इन्होंने पैगाम भिजवाया था सलमान अकरम राजा को, जो सेक्रेटरी हैं पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल, और जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनको ये पैगाम दिया। तो पहले भी ये एक दफ़ा कह चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जनाब हम भी यहाँ पड़े हुए राहों में, तो हमारे साथ भी मुलाकात करें। खान साहब के लिए मुलाकात के लिए जाते हैं तो यहाँ हमारे साथ भी आकर मुलाकात करें, हो सकता है हमको मशवरे दे दें, हमारा भी तजर्बा है। तो उन्होंने जनाब ये पैगाम भेजा था कि जनाब आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है, कुछ तजावीज़ देनी है, लेकिन वो क़यादत ने कोई राब्ते नहीं किया इनके साथ, मुलाकात के लिए नहीं आए। और चलो सलमान अकरम राजा साहब जज बैरिस्टर गौहर साहब वकील बन के आ जाते उन्होंने, अगर मुलाकात नहीं हो रही सी वकीलों तो नहीं रोके जा सकता ना, वकालतनामा ले लेंदे थे, पेश उन्होंने मिल लेंदे जाके इन लोगों को, लेकिन नहीं मिले। तो फिर मायूस होके उन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी की है। अच्छा, इमरान खान साहब जो पता नहीं किस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि ना मैं एक कॉल दूंगा और
पूरा मुल्क जो है वो सड़कों पे होगा, सड़कें गर्म कर देंगे। सड़कें क्या गर्म करनी है इन्होंने, ये तो दुबक के बैठे हुए हैं। और मुझे ये लग रहा है जो खान साहब की गुफ्तगू है, जो खान साहब हरकतें कर रहे हैं, कि उन्होंने तो खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने हैं, ना हुकूमत ने। अब मुझे हुकूमत भी इस मूड में नजर नहीं आ रही, ना एस्टेब्लिशमेंट ने। और ये सामान जो हैं ये बेचारे फंसे हुए हैं और नजर आ रही है इनको सजाएं 9 मई वाले मुकदमात में। तो खान साहब मुझे तो किसी तहरीक के नतीजे में बाहर आते हुए नजर ही नहीं आ रहे, मुझे तहरीक ही नजर नहीं आ रही। अब आते हैं जनाब जुडिशल कमीशन के इजलास की तरफ, और जो सबसे अहम तैनाती या नामजदगी समझी जा रही थी, जिसकी तरफ सबकी नजरें लगी हुई थी, कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको नामजद किया जाता है। तो ये तवक्को थी कि मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं, जो सदर की तरफ से सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक सीनियर 3 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको ही चीफ जस्टिस नामजद किया जाएगा। अगर उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाना था तो फिर इतने बखेड़ों की क्या जरूरत थी। अब वहां जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ हो, पहले तो ये देख लेना, एक तो जनाब जो सीनियर 3 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब, उनको जनाब चीफ जस्टिस मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। इसी तरह जो सिंध हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज हैं जुनैद गफ्फार साहब, उनको चीफ जस्टिस जो है वो नामजद कर दिया गया है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में जो दूसरे नंबर के जज हैं अतीक शाह साहब, उनको चीफ जस्टिस नामजद किया गया है। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पे जज थे रोजी खान साहब, उनको वहां मुकर्रर किया गया है, चीफ जस्टिस नामजद किया गया है। अच्छा, ये वोटिंग कैसे हुई है, मामला क्या हुआ? मेरा ये ख्याल था कि 10 के करीब जो लोग हैं ना, वो सरदार सरफराज डोगर के हक में वोट देंगे। अपने पिछले से पिछले विलाग में मैंने वो कौन सी शख्सियात या कौन से अरकान है जुडिशल कमीशन के जो सरफराज डोगर साहब को वोट दे सकते, वो मैंने बता दिया था। और फिर मैंने ये भी अर्ज किया था कि हो सकता है कोई जुडिशल कमीशन के 1 या 2 मेंबर जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो रायशुमारी में हिस्सा ना लें। ऐसा ही हुआ। इसमें जमाल खान मुद्दोखेल साहब जो हैं, उन्होंने ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला है, इसमें उन्होंने रायशुमारी में हिस्सा नहीं दिया, किसी को वोट नहीं दिया। 3 कैंडिडेट थे आइन के मुताबिक जो थे, सरफराज डोगर साहब थे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, और गुल हसन औरंगजेब साहब थे। अब हुआ ये, अच्छा बहुत सारे लोग जो समझ रहे कि शायद यही अफरीदी साहब जो इनके साथ हुकूमत के साथ मिले हुए थे, और भाई ऐसा नहीं है। ये तुम अपनी ख्वाहिशात को या अपने खदशात को खबर बना लेते हो। यही अफरीदी साहब ने सरफराज डोगर साहब को वोट नहीं दिया, उन्होंने उनकी मुखालफत की है। यही अफरीदी साहब के जो कैंडिडेट थे वो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे। अच्छा, अब गुल हसन औरंगजेब साहब जो उनको मिले 4 वोट। अच्छा, मेरा ख्याल था कि जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के रुकन हैं, जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, जुल्फकार अब्बासी साहब, वो शायद ये सरफराज डोगर को वोट देंगे, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याही आफरीदी साहब ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को वोट दिया है, और ये जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं जुल्फकार अब्बासी साहब, उन्होंने वोट दिया है। और वे पीटीआई के जो 2 अरकान हैं, बैरिस्टर गौहर और मिस्टर अली जफर, उन्होंने भी गुल हसन औरंगजेब को वोट दिया है। उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को वोट नहीं दिया। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है ना, वो उमर अयूब साहब के फूफी के पुत्र हैं, ये यानी कि मामू फूफी के बेटे हैं, ये गुल हसन औरंगजेब साहब और उमर अयूब साहब। शायद इसलिए जो बैरिस्टर गौहर और अली जफर साहब जो हैं, उन्होंने मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। लेकिन वैसे भी जो इतलात हैं उनमें यही है कि जनाब मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं, वो जो कानूनी हल्के हैं उनमें ज़्यादा पसंदीदा हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब की निस्बत। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है, इससे ये भी एक पता चलता है कि जज जो है उसको तनाज़ात में नहीं पढ़ना चाहिए। जब ये आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस थे ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उन्होंने जो एक गुड टू सी यू वाला, या फिर जनाब इमरान खान की फेवर में गैर मामूली जो दिए जा रहे थे फैसले, या उनको गैर मामूली जो है वो रायतें मिल रही थी, तो वो जब आए हैं तो उन्होंने ज़रा थोड़ा सा ना मेरिट बरकरार रखने की कोशिश की। तो फिर 6 जज साहबान जो है ना, उनकी क़यादत की जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम एक खत लिख दिया
कि जनाब ये जो है ना हमें तो तंग करते हैं बड़े जनाब ISI वाले, और ये वो कोई एक वाकयात बीच में डाल दिए। तो हमने जनाब जो आमर फारूक है इसको बताया था कि जनाब ये हो रहा है, लेकिन वो खामोश रहा। इसलिए हम आपको खत लिख रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन के सीएस से हम आपको मुखातब करके ये खत लिख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, वो तो आपके पास इख्तियार है तो इन्हें अदालत का, खत लिखने के बजाय आप बुलाते जनाब उनको। अच्छा, इसके पीछे ना कहा यह जा रहा है कि कहा यह जा रहा था उस वक्त कि जनाब शायद जो अतर मुनिल्ला साहब है ना उनकी मुशावरत शामिल है। और अतर मुनिल्ला साहब ने, आपको याद होगा, अमेरिका में गए हुए थे और वहां जाके उन्होंने जो पाकिस्तानी अदलिया की बुराइयां जब कर रहे थे, जनाब यहाँ बड़ी मुदाखलत होती है, ये होता है, वो होता है, तो उस वक्त उन्होंने खत का भी जिक्र किया था और कहा था खत लिखने वाले जो जजेस हैं ना उनमें से मेरे ख्याल 4 उन्होंने कहा था, 4 तो जनाब मेरे हाथों से जज बने हैं, मैंने उनको रिकमेंड किया। यानी वो कह रहे थे हमारे कोई ग्रुप आ इधर। और उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब जो मंसूर अली शाह साहब, या फरीदी साहब और मैं जो है एक ही जो चैम्बर से हमने काम शुरू किया था, हम एक ही चैम्बर में रहे हैं, हमारी एक ही ला फर्म थी। इस तरह की बातें उन्होंने वहां ये की थी। यानी ग्रुप दसे सी कि अदलिया दे विच ये ग्रुप ने। लेकिन जी प्लैनिंग सी इन्हां दी सकमसार उन्हां दी सारियां दी कि 2031 तक जनाब असीं इस तरीके दे नाल जज लैके आने ने कि साडा ही चीफ जस्टिस आएगा, आयशा मलिक साहब, हाफिज शाहद वहीद साहब, इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की हुई थी, लंबी प्लानिंग। और इसी तरह ये जो अतर मुनिल्ला साहब हैं, इनकी जो गुफ्तगू थी वहां, उससे ये लग रहा था इन्होंने भी कुछ इस तरह की प्लानिंग की हुई थी, जनाब मेरे बाद फलां आएगा, मेरे बाद फलां, और उसके बाद फलां, और उसके बाद फलां। ऐसे ही उन्होंने जमा तफरीके करके ना ये मामला किया हुआ था। लेकिन वहां ये अब नहीं, 26वीं आईनी तरमीम आ गई और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जनाब एक के बजाय 3 नाम जो हैं उन पे गौर होता है चीफ जस्टिस बनने के लिए, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने के लिए भी। और उसका टर्नओवर भी मुकर्रर हो गया हुआ कि 3 साल से ज्यादा को बंदा चीफ जस्टिस नहीं रह सकता। अगर उससे पहले रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है तो पहले रिटायर हो जाएगा, अगर अभी रिटायरमेंट की उम्र बाकी है तो फिर वो जनाब 3 साल बाद जो है वो रिटायर हो जाएगा। तो ये अब सिर्फ मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ खड़े हुए। और ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इनकी खातिर खुद को मुतनाज़ा किया ना, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने PTI की खातिर खुद को मुतनाज़ा बनाया, इसी तरह बल्कि इन्होंने बना दिया उसको। इसी तरह मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं ये वोट कम से कम अगर ये वोट दे देते उनको, लेकिन PTI के हवाले से लगता है कि उनके मुकद्दर में ही वफा नहीं है। उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जो 2 बंदे हैं, चलो 4 हो जाते ना वोट इनके, नहीं दिए। मियां गुल हसन औरंगजेब को वोट दे दिए, हालांकि उनको पता था कि वो मियां गुल हसन औरंगजेब को वोट दें या मोहसिन अख्तर कियानी को वोट दें। ये इनका जो उम्मीदवार है, ये कोई खुफिया वोटिंग तो होती नहीं है, सामने गुफ्तगू हो रही होती है, सामने वोटिंग हो रही होती है। तो ये कोई खुफिया वोटिंग तो थी नहीं कि जनाब कि हमारा उम्मीदवार शायद मे भी निकल जाए, ऐसा नहीं था। इनको पता था कि जनाब ये सरदार सरफराज डोगर साहब जो है उन्होंने ही नामजद होना है। जो मैंने अर्ज किया था वो ज़ाहिर है वो यार, जो 26 आईनी तरमीम और गुड टू सी यू और जो कुछ भी होता रहा है उसके बाद तो जनाब फिर ये ट्रांसफर जो है फिर वो उसका सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सारा आपके इल्म में है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ट्रांसफर जो है इनको डिक्लेयर किया कि जनाब ये ठीक है, हो सकती हैं। तो वो फिर सीनियरिटी लिस्ट जारी हुई। अब जस्टिस सरफराज डोगर के हक में जिन अरकान ने राय दी है उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज रुकन हैं जुडिशल कमीशन के, उनमें से वाहद एक वोट जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वो मिला है सरदार सरफराज डोगर को। और फिर 2 पार्लियामेंटेरियन, एक मुस्लिम लीग नून के और एक पीपल्स पार्टी के, उनका वोट मिला है इनको। वजीर कानून का वोट मिला है, वफाकी वजीर कानून आजम तारिक का, अटार्नी जनरल का वोट मिला है, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एहसन गून साहब जो हैं उनका वोट मिला है। और जो गैर मुस्लिम या खातून मेंबर होता है उसमें जो रोशन खर्शीद बरोचा साहब हैं उनका वोट उनको मिला है। फिर शौकत अजीज सदीकी साहब जो हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, उनका वोट जो है वो अगर चीफ जस्टिस जो है मुतल्लिका हाई कोर्ट का वो बैठने के वो काबिल अमल ना हो उसका बैठना, तो फिर एक नुमाइंदा मुकर्रर किया जाता है उस हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस या साबिक जज को। तो शौकत अजीज सदीकी साहब को जनाब वहाँ शामिल किया गया। और फिर इस्लामाबाद बार काउंसिल का नुमाइंदा जो है उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने वोट दिया मियां गुल हसन औरंगजेब को। और फिर जो नवा वोट है वो जो नामजद करते हैं एक वजीर को, वजीर आजम, उनका वोट जो है
वो मिले। अब शौकत सिद्दीकी साहब पे तनकीद कर रहे हैं लोग, भाई शौकत सिद्दीकी साहब का वोट अगर ना भी मिलता है इनको, फिर भी उन्होंने जो उनके वोट ज्यादा थे, अक्सरियत राय के साथ जो है उन्होंने ये नामजद हो ही जाना था। बहरहाल ये तनकीद बुराई तनकीद है, जो भी जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक जनाब वोटिंग हुई है, और जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस वो नामजद हो गए। तो इसमें अगर तो गैर कानूनी और गैर आईनी की बात है फिर तो तनकीद बनती है, लेकिन अगर आप एक अदारे को मतनाज़ा बनाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। यार नहीं ना छेड़ना सी, नहीं ना छेड़खानियां करनिया सी, नहीं ना आइन नू रीराइट करना सी, नहीं ना गो टू सी यू कहना सी, नहीं ना कहना सी जनाब आपने मेरा नोट पढ़ा है, नहीं ना खत लिखने सी, नहीं ना पार्टी बनना सी, अपने आप नहीं ना मतनाज़ा करना सी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।